राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। सो कहानी को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। कहानी अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी दो जाट भाइयों की है जिनके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। दोनों भाई मिलजुल कर मनिहारी नामक गांव में रहते थे। बड़े भाई का नाम था दीना और छोटे भाई का नाम था कैलाश। कैलाश और दीना बहुत प्यार से रहते थे, पर यह प्यार ज़्यादा दिन ना टिका। बड़े भाई दीना की जैसे ही शादी हुई तो घर में रोज कलेश होने लगा, क्योंकि दीना की पत्नी को कैलाश फूटी आंखों भी नहीं भाता था। वह रोज दीना को बोलती, इसे घर से निकाल बाहर करो, यह खर्चा कब तक हमारी छाती पर बैठा मूंग दलता रहेगा। दीना का व्यवहार भी अब अपने भाई के प्रति बदलने लगा था। उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, 2 वक्त की रोटी खाता है और कोलू के बैल की तरह पूरे दिन खेतों में काम करता है। कुछ दिन और ठहर जा, थोड़ा धन और इकट्ठा करने दे, फिर इसको मैं घर से निकाल बाहर करूँगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। अब तो कैलाश की भी शादी हो गई। कैलाश की पत्नी भी बड़ी सीधी सादी थी। वह सारे दिन चूल्हे चौका में लगी रहती और कैलाश पूरे दिन खेतों में काम करता। बड़ा भाई दीना और उसकी पत्नी बैठकर उन दोनों पर हुक्म चलाते, फिर भी वो दोनों उन्हें बिल्कुल न भाते थे। दीना की पत्नी को बस यही लगता था कि इसको जल्द से जल्द अलग कर दिया जाए, घर का बंटवारा हो जाए तो मैं चैन की सांस लूं। एक दिन उसने दीना से फिर कहा। दीना भी अब रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो गया था। जितना भी धन था वो उसके काबू में था। सो उसने एक दिन कैलाश से कहा, भाई अब बंटवारा कर लेते हैं, अब मेरी और तुम्हारी ज़्यादा दिन तक नहीं पटेगी। कैलाश ने कहा, ठीक है भैया, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे ही करिए। अब दोनों का बंटवारा हो गया। कैलाश को पुराना घर दे दिया जो कि कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, और खुद नए घर में रहने लगे जो कि कुछ समय पहले ही बड़ा पैसा खर्च करके बनवाया था। ना तो कैलाश को उसने खेत दिया और ना ही कुछ धन दिया। बेचारा कैलाश फिर भी खुश था। उसने बड़े भाई से पलटकर कुछ भी नहीं कहा। कैलाश और कैलाश की पत्नी दूसरे के खेतों में दिन भर मजदूरी करते, पर दूसरे के खेतों में मजदूरी करके भी 2 वक्त की रोटी भी ढंग से ना जुटा पाते। उनके दिन बड़े बदहाली में गुजर रहे थे। एक बार की बात है, कई दिनों से कैलाश को कोई काम ना मिला। अब उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। कई दिन से भूख से बेहाल थे। जब भूख बर्दाश्त न हुई तो कैलाश ने अपनी पत्नी से कहा, तू चली जा बड़े भाई के घर और वहां से कुछ खाने के लिए मांग ला। पति की बात मानकर उसकी पत्नी उसके बड़े भाई दीना के घर चली गई और कुछ खाने के लिए मांगा, पर दीना की पत्नी ने उसे फटकार लगाकर भगा दिया। बेचारी दीना की पत्नी घर आकर रोने लगी, जिसे देखकर कैलाश को अच्छा नहीं लगा। कैलाश अपनी पत्नी से बोला, हम ऐसे कब तक रहेंगे? गांव में तो यही हाल चलता रहेगा, क्यों ना मैं शहर में जाकर कोई काम तलाश करूं। इस बात के लिए उसकी पत्नी भी तैयार हो गई। दूसरे दिन कैलाश शहर जाने के लिए निकला। रास्ते में चलते चलते शाम हो गई और शहर अभी बहुत दूर था। कुछ ही दूरी पर कैलाश को एक बाग दिखाई दिया। कैलाश ने सोचा, आज की रात इसी बाग में बिता लेता हूँ, कल सवेरे ही पुनः शहर के लिए चल पड़ूंगा। यही सोचकर कैलाश उस बाग में चला गया। उसने सोचा, अगर मैं पेड़ के नीचे सोऊंगा तो ना जाने कोई जंगली जानवर मुझे खा जाए। इसलिए कैलाश एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने अंगोछे से एक डाली से अपने आप को कसकर बांध दिया, जिससे कि वह रात को आसानी से सो सके और पेड़ से गिर ना पाए। थोड़ी देर में ही दिन भर की थकन से कैलाश को नींद आ गई। आधी रात को जब कैलाश की नींद टूटी तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वह नीचे देखने लगा तो उसे ढेर सारे भूत दिखाई दिए। वह डर गया, पर चुपचाप अपना दम साधे वहीं पर बैठा सब कुछ देखता रहा। एक भूत आया और पेड़ के नीचे झाड़ू लगाकर चला गया। फिर दूसरा भूत आया, वह एक चटाई बिछाकर चला गया। तीसरा भूत खाने के लिए फल और बड़ी ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ रखकर चला गया। उसके बाद पांचवा आया और बहुत सारे हीरे जवाहरात रख दिए। छठा भूत आया, उसने एक बड़ा ही खूबसूरत सिंहासन पेड़ के नीचे रखा। अब सारे भूत वहां पर बैठ गए।
थोड़ी देर बाद भूतों का मुखिया वहां पर आता है, जिसके बड़े बड़े दांत थे। वह आकर सीधा सिंहासन पर बैठ गया और भूतों की सभा शुरू हो गई। कैलाश यह बैठा सब देख रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। तभी कैलाश के हाथ से एक डाली टूटकर नीचे गिर गई। वह सीधी भूतों के सरदार के ऊपर गिरी। अब सारे भूत एक साथ ऊपर देखने लगे। कैलाश पहले तो डर गया, पर कैलाश भी पक्का जाट था। उसने अपने बचाव का रास्ता सोच लिया था। उसने अपने आप को संभालते हुए, अपने डर को दबाते हुए कहा, धर साले बड़े दांत वाले को बहुत दिन में मिला है, जाने ना पाए। इतना सुनकर भूतों का मुखिया वहां से भागने लगा। मुखिया के भागते ही सभी भूत डर कर भागने लगे। उसके बाद कैलाश पेड़ से नीचे उतरा तो देखा कि भूत भगदड़ में अपना खाना और हीरे जवाहरात सब कुछ वहीं छोड़कर चले गए। कैलाश को बहुत भूख लगी थी। सबसे पहले उसने बैठकर फल और मिठाइयाँ खाई। बचे हुए फल और मिठाई अपने गमछे में बांध लिए। उसने सारे हीरे जवाहरात बटोर कर वो भी अपने साथ ले लिए और शहर जाने का विचार त्याग कर अपने घर वापस लौट आया। घर आकर जब उसने अपनी पत्नी को सब कुछ दिखाया तो वह बड़ी खुश हुई। उसने पूछा कि यह सब आपको कहाँ मिला? तो कैलाश ने कहा, समय आने पर बता दूंगा, अभी तू पहले खाना खा ले, कई दिन से भूखी है। दोनों ने पेट भरकर फल और मिठाइयाँ खाई और सो गए। अगले दिन तो कैलाश और उसकी पत्नी की जैसे किस्मत ही जाग गई। उन्होंने कुछ जमीन खरीदी और अपने लिए एक पक्का घर बनवा लिया। शहर में भी एक कारोबार कर लिया था। दीना ने जब यह देखा तो उसके मन में एक खटका सा हुआ कि अचानक कैलाश के पास इतनी धन दौलत कहाँ से आ गई। दीना और दीना की पत्नी दोनों जलन से भर गए। वह रात दिन यही सोचते रहते कि कल तक तो इसके खाने के लिए भी लाले पड़े हुए थे और आज देखो हमसे ज्यादा जमीन और हमसे बढ़िया घर बना लिया। दीना और दीना की पत्नी अब तो जलन से और ज्यादा भर गए। वह बस यही पता लगाना चाहते थे कि इतना धन इसके पास कहाँ से आ गया। एक दिन दीना कैलाश के घर में ताक झांक कर रहा था। तभी कैलाश की पत्नी की आवाज उसके कानों में पड़ी, ए जी, आपने बोला था कि समय आने पर बता दूंगा कि यह धन मुझे कहाँ से मिला, पर आपने आज तक मुझे नहीं बताया। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। कैलाश अपनी पत्नी की हट देखकर उसके आगे झुक गया और भूतों की सारी कहानी अपनी पत्नी को बता दी कि किस तरह से भूतों की सभा लगी हुई थी और मैंने उन भूतों को डराकर भगा दिया और उनके सारे हीरे जवाहरात मैं उठा कर ले आया। अब तो दीना को कैलाश का दौलतमंद बनने का राज पता चल गया। वह जल्दी जल्दी चलकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात कह सुनाई। उसकी पत्नी ने दीना से कहा, ए जी, आज रात आप भी वहां जाओ और भूतों को डराकर आप भी ढेर सारे हीरे जवाहरात लेकर आओ। यह सुनकर दीना उसी समय घर से निकल गया और उस बाग में जा पहुंचा। शाम ढल चुकी थी, सो दीना उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया जिसके नीचे भूतों की सभा लगती थी। देर रात भूतों की सभा लगी। सारे भूत बैठकर बतियाने लगे। दीना ने देखा कि भूतों के पास बहुत सारे फल और स्वादिष्ट मिठाइयाँ रखी हुई हैं और पास में ही हीरे जवाहरात बड़े से पात्र में भरे रखे हैं। सिंहासन पर बड़े दांत वाला भूत बैठा हुआ है और सारे आपस में बातचीत कर रहे हैं। दीना ने डरते डरते एक टहनी तोड़कर भूतों के सरदार के ऊपर गिराई, जैसा कि कैलाश ने बताया था। जैसे ही डाली सरदार के ऊपर गिरी, सारे भूत एक साथ ऊपर देखने लगे। भूतों के सरदार ने कहा, भाइयों, यह वही आदमी है जिसने हमें डराकर भगा दिया था और हमारे सारे हीरे जवाहरात उठा कर ले गया था। पकड़ो इसे, जिंदा जाने ना पाए। इसके बाद सारे भूत दीना पर टूट पड़े। दीना अपनी खूब सफाइयाँ देता रहा कि वो मैं नहीं था, मेरा भाई था, पर भूतों ने उसकी एक ना सुनी। भूत उसे मारकर खा गए। अगले दिन दीना की पत्नी दीना के लौटने का इंतजार करती रही, पर दीना ना लौटा। इसी तरह 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन दीना की पत्नी कैलाश के घर पहुंची और रो रो कर उसको सारी व्यथा बताई। कैलाश अगले दिन सवेरा होते ही उस बाग में पहुंचा तो क्या देखता है कि पेड़ के नीचे उसके भाई की हड्डियां पड़ी हुई हैं। रोते बिलखते कैलाश अपने भाई की हड्डियों को उठाकर ले आया और विधिवत अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। उसने अपनी भाभी को बताया कि आपका लालच आपको ले डूबा,
मेरा भाई अपने लालच के कारण भूतों के हाथों से मारा गया। दीना की पत्नी भी बड़ी शर्मिंदा हुई और कैलाश से माफी मांगने लगी। कैलाश बड़े ही दिल का आदमी था, सो उसने अपनी भाभी को क्षमा कर दिया और अपने पास ही रख लिया। दोस्तों, लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए कभी भी किसी को देखकर ना तो जलन रखनी चाहिए और ना ही लालच रखना चाहिए। जो अपने पास है बस उसी में खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक भी कर दें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। हमारे सभी श्रोतागण खूब खुश रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।